नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए आज के मुख्य खबरों पर चलते हैं। राजस्थान में तेज हुई जुबानी जंग, पायलट समर्थक मंत्री ने खोला सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा, कर दी एक्शन की मांग। हिमाचल के शिमला में ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई आग, गैस लगने से 2 युवकों की मौत, 7 अस्पताल में भर्ती। कुमारस्वामी खदान से लौह अयस्क उत्पादन बढ़ाने के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च करेगी एनएमडीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2024 से पहले ट्रंप को बड़ा झटका, बेटी इवाना के ने लिया बड़ा फैसला। आइए चलते खबरों में विस्तार से। सचिन पायलट गुट के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमराम चौधरी ने अब सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौधरी ने आज शाम को प्रेस वार्ता कर बीते 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम को लेकर कहा कि अनुशासनहीनता करने वाले मंत्रियों और गहलोत समर्थकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री हेमाराम ने कहा कि 25 सितंबर के घटनाक्रम पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसको लेकर प्रदेश के प्रभारी अजय माकन बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा भी कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया है। मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि इस अनिर्णय की स्थिति में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए आला कमान को ही जल्द इस फैसले करके निर्णय लेना चाहिए। बकौल हेमाराम कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घटनाक्रम के बाद 2 दिन में निर्णय का आश्वासन भी दिया था, लेकिन 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक वह मामला ठंडे बस्ते में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कोयले की गैस लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जब हादसे में 7 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का आज कोटकगढ़ सीएचसी में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार शिमला के कोटगढ़ की जोरल पंचायत में शिलाजान की यह घटना है। यहाँ पर एक मकान का निर्माण चल रहा है। निर्माण में सिरमौर के रेणुका के मजदूर काम में लगे हुए थे। शुक्रवार रात ठंड के चलते मजदूरों ने बाल्टी में कोयला डाला और आग सेकने लगे। बाद में बाल्टी को ऐसे ही छोड़ दिया। एक दिन यानी शुक्रवार को सभी मजदूरों को किसी ने नहीं देखा। शनिवार को जब लोगों ने दरवाजा खोला तो देखा कि सभी कमरे में बेसुध पड़े हैं। लोगों ने शनिवार शाम को ही सभी अस्पताल में भर्ती कराया, यहाँ पर 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 6 अन्य इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के और एनसीआर में समग्र वायु गुणवत्ता में आज सुबह थोड़ा सुधार हुआ है। इसके बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी बहुत खराब कैटेगरी के करीब कायम है। वहीं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 297 दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को लगभग इसी समय सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में 303.3 पर दर्ज किया गया था। रांची में नाइट लाइफ कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। मॉल और शहर के बाजार के अलावा लोग रिफ्रेश मोमेंट की जगह तलाश रहे हैं, जहां दिन भर के काम काज के बाद बहुत से खुद को दोस्तों के संग हैंग आउट कर सके, रिफ्रेश किया जा सके। इसके लिए युवा रेस्टोरेंट के 4 दीवार तक सीमित नहीं रह रहे हैं। समय के साथ बढ़ते नाइट लाइफ कल्चर में युवा रूफटॉप स्पेस की तलाश कर रहे हैं, ताकि खुले आसमान के नीचे बैठकर खान-पान और बातचीत का मजा ले सके। शहर के निवेशक रेस्टोरेंट की जगह मेट्रो सिटी की तर्ज पर डुप्लेक्स रूफटॉप बार एंड लाउंज तैयार कर रहे हैं और स्ट्रिंग एंड कपल एंट्री के साथ युवा
इन जगहों पर बहुत ही हैंग आउट करना पसंद कर रहे हैं। रांची में 20 से अधिक रूफटॉप रेस्टोरेंट के फिलहाल संचालित हो रहे हैं। इनमें होटल भी शामिल है जो समय की मांग को देखते हुए रूफटॉप बार एंड लाउंज को प्राथमिकता दे रहे हैं। पुरानी दिल्ली में व्यस्तम बाजारों में से एक ऐतिहासिक चांदनी चौक इलाका फिलहाल अपने कायाकल्प और पुनर्विकास का दूसरा चरण शुरू होने का इंतजार कर रहा है। यह बात अलग है कि 1 साल पूर्व पहले दौर में इसका जो कायाकल्प हुआ था वह पूरी तरह सही सलामत नहीं बचा है। वहीं पिछले साल सितंबर में पुनर्विकास के लिए चरण के समापन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिष्ठित बाजार के नए अवतार का उद्घाटन भी किया था। अब काफी समय तक चलने के बाद पुनर्विकास योजना का दूसरा चरण अगले कुछ महीनों में शुरू होने को आसार बने हुए हैं। एनएमडीसी लिमिटेड अपनी कर्नाटक की कुमारस्वामी खदान से लो अयस्क उत्पादन सालाना 70 लाख टन से बढ़ाकर 1 करोड़ टन करने के लिए अगले 2 से 3 साल में 900 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के सूत्रों के बताया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत विशेषज्ञ आकलन समिति ने अपनी 9-11 नवंबर के दौरान हुई बैठक में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए हरी झंडी दे दी है। इससे एनएमडीसी उत्पादन बढ़ा पाएगी और यह मंजूरी 2042 तक के लिए वैध है। वहीं अगस्त में उच्चतम न्यायालय ने बल्लारी जिले के लिए लौह अयस्क के खनन की सीमा को 2.8 करोड़ टन से बढ़ाकर 3.5 करोड़ टन किया था। इसके अलावा चित्रदुर्ग और तुमुकर जिले के लिए इस सीमा को 70 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन किया गया था। कुमारस्वामी खदान बल्लारी जिले में अभी स्थित है। राजस्थान में सर्दी भले ही धीरे धीरे जोर पकड़ रही हो, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमे के विधायकों ने जहां कांग्रेस आलाकमान के सामने लंबित मुद्दों को हल करने की मांग उठाई है, वहीं गुर्जर समुदाय के नेता विजय सिंह बेसरा ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर यात्रा का विरोध करने की धमकी भी दी। उधर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तय कार्यक्रम के अनुसार 3 दिसंबर को राजस्थान में दाखिल होगी। यह पदयात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करने वाली है। राजधानी रांची वासी इन दिनों बिजली की संकट से परेशान है। वहीं ग्रामीण के और बाहरी इलाकों में यह संकट काफी ज्यादा ही गंभीर देखी जा रही है। शहर में रोजाना 2 से 3 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 घंटे की कटौती हो रही है। बार बार बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है। कांके, पिठोरिया, नगड़ी, हटिया और माझी, रातू, नामकुम, टाटी सिलवे, सिंह मोड़ और लटमा इलाके में रोजाना 5 से 6 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। पीक आवर में ग्रिडों की लगातार बिजली की लागत लगभग आधी सप्लाई हो रही है। इसके चलते लोगों की दिनचर्या हर रोज प्रभावित हो रही है। सुबह 5 बजे से 10 और शाम 5 से रात 10 बजे की बिजली कटौती हो रही है। इंदौर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीते कुछ वर्षों में ऐसा हुनर जगाया है कि अब उन्हें शुरुआती पैकेज पहले के मुकाबले काफी अच्छा मिल रहा है। खासकर आईआईटी क्षेत्र में तो यह बदलाव स्पष्ट देखने को मिल रहा है। इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की शुरुआती पैकेज 6 लाख रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं, जबकि 2 से 3 वर्ष पहले तक समानांतर पर शुरुआती पैकेज 1.80 लाख से 3.80 लाख रुपए तक ऑफर किए जाते थे। वहीं इस बदलाव के कई कारण सामने आ रहे हैं। आईटी कंपनी के युवाओं की बढ़ती जरूरत और विद्यार्थी ट्रेनिंग के बाद नौकरी न छोड़ें, इसके लिए ज्यादातर कंपनियां शुरुआत से ही उच्च पैकेज की ऑफर दे रही है।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शनिवार शाम को भीषण आग लग गई। शाम करीब 7:30 बजे सुभाष पल्ली की राणा बस्ती में अचानक आग लग गई। घना इलाका होने के कारण झुग्गी बस्ती के कई घर और दुकानें भी आग की लपटों में घिर गए। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि सूचना देने पर के बावजूद भी दमकल कर्मी काफी देर से मौके पर पहुंचे। फिर 5 दमकल की इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली। चलती आग की लपटों के कारण कई सिलेंडर के फटने की आवाज भी सुनाई दे रही है। इसके आग आग बुझाने के काम में काफी बाधा भी आई। दमकल कर्मियों का कहना है कि करीब 8 से 9 सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे, जिससे आग की तीव्रता भी काफी बढ़ी हुई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में फिर से रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने का ऐलान किया है। उन्होंने इसके लिए जल्द ही कैंपेन भी शुरू करने की बात की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उनकी बेटी इवांका ट्रंप ने बड़ा झटका दिया है। इवांका ने साफ कर दिया है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने पिता के कैंपेन में नहीं शामिल होंगी। इसके लिए उनकी कोई योजना नहीं है। इवांका ने मंगलवार को कहा कि उनके पिता डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के चुनावी अभियान में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। इवांका ट्रंप ने कहा कि वे अपना पूरा समय अपनी फैमिली को देना चाहती हैं। साथ ही पति जेरेड कुशवर और अपने तीनों बच्चों के साथ समय बिताने की इच्छा का हवाला किया है। इवांका ने अपने बयान में कहा कि वे अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैं राजनीति से दूर रहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता उनकी फैमिली और बच्चों की परवरिश है। मैं भारी हूँ कि मुझे अमेरिका के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। मुझे अपने प्रशासन की कई उपलब्धियों पर हमेशा गर्व रहेगा। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस और उसके शव के 35 टुकड़े किए जाने के मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि बिहार में एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। फर्क सिर्फ इतना है कि बिहार में हुई इस घटना के में इश्क का गुनाहगार एक शख्स बना, जिसकी न केवल बेरहमी से हत्या कर दी गई, बल्कि शव को 6 हिस्सों में बांटकर फेंक दिया गया। हत्या की वजह थी प्रेम प्रसंग। मामला नालंदा जिला से जुड़ा है, जहां विकास को प्रेम करना पड़ा महंगा। गुरुवार की रात विकास चौधरी के कटे हुए हाथ और पैर को दीपक नगर के मेरी गांव के पास बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। यूपी पुलिस की अपराधी के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। मेरठ में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ इस मुठभेड़ में 24 मामलों में वांटेड अपराधी गिरफ्तार किया गया। दरअसल एक बाइक पर सवार होकर अपराधी गोक्सी की वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस को मुखबिर ने सूचना दे दी। इसके बाद बदमाशों ने और पुलिस के बीच जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग की इस घटना में एक बदमाश के पैर में गोली भी लग गई। जब शिनाख्त की गई तो पता चला कि कुख्यात दिलदार उर्फ तुर्री पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। आगरा के एक बुजुर्ग को युवती ने हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए वसूल लिए। बुजुर्ग की अश्लील तस्वीरें कैमरे में कैद कर ब्लैकमेल करने लगी। आरोपियों द्वारा बुजुर्ग के से 15 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसके बाद बुजुर्ग ने इसकी शिकायत पुलिस ने से की। पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन 30 वर्षीय युवती और उसके पति को तलाश करने में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। आप देख रहे थे अब तक की हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों की खबरें। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।